तो आज हम वीडियो देखने वाले हैं शुभ शंकर मिश्रा की, जिसमें ऑपरेशन रिलेटेड कोई वीडियो है। मैंने वीडियो देखी नहीं है कि मैं सोच रहा था कि आप लोगों के साथ ये वीडियो देख। सबसे पहले भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई मैंने पिछली वीडियो डाली थी, मैंने कहा था सेकंड पार्ट उसका दूंगा, पर भाई एक्चुअली मैं पहले ये वीडियो पे फोकस ज्यादा करूँगा, क्योंकि एक भाई ने मेरे को कमेंट किया था कि भाई तू तो अपने देश की तो परवाह है ही नहीं, तू सिर्फ व्यूज के लिए ये सब कर रहा है। भाई मैं कमेंट मेंशन कर दूंगा साइड में। तो मेरे छोटे भाई, बात देश की, भाई मैं भी एक हिंदू हूँ, ठीक है, आप भी एक हिंदू। आपने जो कमेंट किया मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर भाई एक बात बताऊँ आपको कि भाई वो अपना काम देश के फौजियों का है भाई, कि उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ मुझे दुख है भाई, बहुत ज्यादा दुख है अपने जो हिंदू भाइयों के साथ हुआ है, मुझे बहुत अफसोस है भाई इस बात का। मैं भाई कदर करता हूँ आपके भाई इस कमेंट की। तो भाई जो वीडियो पे कमेंट करेगा ना भाई, गलत करेगा बढ़िया करेगा, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई दूंगा भाई। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कश्मीर के पहलगाम में जो पाकिस्तान ने हिंदुओं को चुन चुन कर उनकी पहचान की वजह से मारा था, उसी दिन यह तय हुआ था कि कुछ बहुत बड़ा हो। और अब भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ऐसा जख्म दिया है जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को पिघल आए। भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 9 अलग अलग ठिकानों में ऐसी आग बरसाई जिसने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को राख कर दिया। भारत का यह बदला सिर्फ मिसाइलों का बदला नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यह बदला हर उस विधवा के आंसू का था जिसके माथे के सिंदूर को इन आतंकवादियों ने मिटाया था। यह बदला उन आतंकवादियों के आकाओं को था। जो ये लोग कर रहे थे ना भाई, उनका अपनी सरकार अच्छे से जवाब दे रही है। और भाई मैं प्राउड ऑफ यू हूँ भाई, भाई सरकार का मतलब सदस्य हूँ भाई, क्योंकि इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। जैसे इन्होंने कर्म किए भाई वैसे ही भुगतेंगे। कार ऐसा फैसला उठा रही है, सही उठा रही है भाई। जिनके सामने जब एक हिंदू महिला ने कहा कि मुझे मार दो, तो उसने कहा नहीं, तुझे नहीं मारेगी, तुझे और तेरे बच्चों को छोड़ेंगे ताकि तू जाकर हिंदुस्तान को बताए, मोदी को बताए कि हमने तेरे पति को मारा। और अब जवाब दे दिया। डूब के मर जाओ तुम। भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दे दिया। 9 मिसाइलों की गर्जना से रावलपिंडी से लेकर बहावलपुर, मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर, हर ठिकाने को राख कर दिया। पाकिस्तान की धरती लाशों से पट गई है। आतंकवादी अड्डे जो हैं वो मटिया मेट हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट स्ट्राइक से कहीं बड़ा, क्योंकि पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक को हमेशा से नकारता आया और एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान कौवों का जिक्र करके मजाक उड़ा रहा था। लेकिन आज वही पाकिस्तान दुनिया के सामने अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो डर रहा है, कांप रहा है भारत से। एक तरफ लड़ने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ दुनिया से भीख मांग रहा है कि भारत से हमें बचा के। ऑपरेशन सिंधु इस नाम ने कर, इस कार्रवाई में प्रलय, ये नाम भी ऐसे ही नहीं लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण भारत सरकार और भारतीय सेना की ओर से एक शक्तिशाली संदेश है। सिंदूर, हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में नारी के सुहाग, सम्मान और अटूट विश्वास का प्रतीक होता है। पहलगाम में जब आतंकवादियों ने जाने ली तो उन हिंदू महिलाओं को विधवा बनाया, उनके माथे का सिंदूर छीना और उन्हें जिंदा छोड़कर यह एहसास कराया कि हम तुम्हें अपमानित कर रहे हैं, तुम्हारा सुहाग छीनकर। भारत ने इसीलिए इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया और सारी दुनिया को यह बताया कि यह बदला केवल सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि हर उस महिला के आंसुओं का जवाब है जिसने अपनों को गोद था। ऑपरेशन सिंदूर हर उस विधवा को एक सच्ची श्रद्धांजलि है जिसके सुहाग को आतंकवादियों ने छीना था। ऑपरेशन सिंदूर उन आंसुओं का जवाब है जो विधवाओं के, उनके बच्चों की आंखों से बहे थे। और ये नाम सारी दुनिया को बता रहा है कि भारत अपने लोगों के सम्मान, उनकी रक्षा करने के लिए कितना संवेदनशील है, कितना दृढ़ है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सांस्कृतिक संवेदनशीलता और आतंकवाद के खिलाफ उसकी अटल प्रतिबद्धता और अपने नागरिकों की रक्षा का जीता जागता सबूत। ऑपरेशन सिंदूर से पहले लगातार हम और आप ये सोच रहे थे कि भारत सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक 11 दिन में हो गई थी, एयर स्ट्राइक 12 दिन में हो गई थी, इस बार 14-15 दिन हो गए। लेकिन भारत सरकार ये जानती थी कि पाकिस्तान इंतजार कर रहा है और इसीलिए इस बार पाकिस्तान को बेवकूफ बनाया गया। उसे
अरे भाई बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, सबसे बड़े बेवकूफ़ है क्योंकि भाई इन्होंने जो काम किए हैं ना, वो माफ़ी के लायक नहीं है। पहले भाई 2-3 कांड किए इन्होंने, सरकार ने सोचा कि चल छोड़ यार, क्यों बेचारों पे ये जुल्म करना, क्यों इनकी तरह बनना। पर भाई जब एक बात है भाई, जब घी सीधी उँगली से ना निकले तो उँगली टेढ़ी करनी पड़ती है भाई, ये बात ये मान नहीं रहे थे, ठीक है। अब इनको पता चल गया कि भाई ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। सिंदूर का मतलब क्या है भाई? क्योंकि जिन्होंने इन्होंने भाई सिंदूर की बेइज़्ज़ती की थी। भारत ने सिंदूर के बदले इनको भाई बताया कि सिंदूर की पावर क्या होती है। मॉकड्रिल के भ्रमजाल में फंसाए गए। 6 मई 2025 को भारत की तरफ से ऐलान होता है कि 244 क्षेत्रों में मॉकड्रिल किया जाएगा। भारत ने यह संदेश दिया कि 1971 के बाद यह पहला अभ्यास होगा। भारत किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन उस मॉकड्रिल का मकसद पाकिस्तान को भ्रम में डालना था और पाकिस्तान उस भ्रम में फंसा। पाकिस्तान ने युद्ध की तैयारियों का संकेत मॉकड्रिल को माना, सेना को हाई अलर्ट पर रखा। उसकी खुफिया एजेंसियां भारत के अगले कदम का अनुमान लगाने में उलझी रही, लेकिन यहीं पर भारत ने तैयारी की और फिर पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर आतंकवादियों के अड्डों को तबाह कर। ऑपरेशन सिंदूर से पहले वो जो मॉकड्रिल था, वो भारत का मास्टर स्ट्रोक था जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह से शक्मन। अब पाकिस्तान दुनिया के सामने रो रहा है। पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि भारत ने उनके नागरिक क्षेत्रों को निशाना बना। पाकिस्तान ये दावा करने की कोशिश कर रहा है कि हमने बच्चों को निशाना बनाया, झूठी-झूठी कहानियां बना रहा है। लेकिन भारतीय सेना हर उस कहानी को बेनकाब करे। रक्षा मंत्रालय ने कह दिया कि हम पूरी जानकारी आपको देंगे बाद में, लेकिन इतना बता दिया कि हमारे पास हर लक्ष्य या आतंकवादी ठिकाना होने के पुख्ता सबूत। वैसे भी पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया के सामने कई बार बेनकाब हो चुका। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान वही देश है जो हाफिज सईद को पालता है, मसूद अजहर को पालता है, जिसके घर में उसामा बिन लादेन था, जिसे अमेरिका ने घुसकर मारा था। तो वो पाकिस्तान किस तरह से कहेगा कि हिंदुस्तान ने उसके आतंकवादी अड्डों को नहीं ठिकाना बनाया? हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अंतर है। हिंदुस्तान जब पाकिस्तान में घुसकर मारता है तो वो छाती ठोक कर कहता है कि तुम्हारे यहाँ आतंकवादी अड्डे थे, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी अड्डे नहीं है। ये बात पाकिस्तान जानता है और यही अंतर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में है जो सारी दुनिया देख रही है। इसीलिए आज अमेरिका से लेकर इजराइल तक कह रहा है कि हम हिंदुस्तान के साथ खड़े। वैसे पाकिस्तान के पास अभी भी 2 रास्ते हैं कि बेहतर है कि वह आतंकवाद को छोड़े, सुधर जाए, या फिर भारत से युद्ध लड़े। और अगर पाकिस्तान को ये लगता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को वो जो सीमा पर फायर कर रहा है, अपने F-16 का ठोस दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वक्तव्य को याद कर लेना चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझ में रिस्क लेने की क्षमता औरों से कहीं ज्यादा है। अभी वो समय नहीं आया कि मैं रिस्क कितना ले सकता हूं उसका एहसास किसी करा। और आज उसका एक बहुत बड़ा ट्रेलर या कहे कि एक शॉर्ट फिल्म ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंदुस्तान में दिखा दी है पाकिस्तान। अभी भी वक्त है कि पाकिस्तान आतंक से दूर हट जाए, वरना ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा वर्जन जो है वो पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, कैसे हुआ? भाई इनती मौका देना ही नहीं चाहिए यार, ऑपरेशन सिंदूर भाई बड़ा कर लो, क्योंकि ये भाई वे गंदी नाली के कीड़े हैं ना जो सुधर नहीं सकते कभी जिंदगी में भी, ठीक है। तो भाई अपडेटेड वर्जन आ जाना ही चाहिए, क्योंकि भाई ये नहीं सुधरेंगे, क्योंकि भाई ये आतंकवाद के साथ इतने ज्यादा मिल चुके हैं ना कि जिंदगी में निकल ही नहीं सकते भाई। सबने पूरे देश ने पता है, पूरे वर्ल्ड ने पता है भाई कि पाकिस्तान कितना घटिया देश है टेररिस्ट के मुकाबले। भाई टेररिस्ट रखता है भाई ये, और भाई कभी सामने नहीं कहेगा। अब ये जो हमला हो रहा है ना, ये कह देगा पाकिस्तानी, कह देंगे कि भाई ये मेरे तो टेस्ट है ही नहीं, हमारे तो यहाँ हमला किया ही नहीं। ऑपरेशन सिंदूर ये आज हम आपको बताते हैं। 7 मई 2025 की सुबह सुबह जब दुनिया नींद में सोई थी, तब भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000, सुखोई 30 और स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमानों ने आसमान से गर्जना कर दी। डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी ड्रोन, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चरों ने मिलकर पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें राख में तब्दील कर दिया। रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार ये ठिकाने भारत के खिलाफ आतंकवादी साजिश के केंद्र थे। सैटेलाइट इमेजरी, ह्यूमन सिग्नल इंटेलिजेंस के आधार पर इन ठिकानों को चुना गया ताकि सटीकता जो है आतंकवादी ठिकानों को लेकर 100% रहे। और कई निशाने लगा, रावलपिंडी में लगाया गया, जहां लश्कर ए तैयबा का सबसे बड़ा प्रशिक्षण शिविर, जहां आतंकवादियों को पाकिस्तान हथियार देता है, विस्फोटक देता है, ड्रोन हमले की ट्रेनिंग दी जाती है। यहीं से रक्षा मंत्रालय का मानना है कि पहलगाम के हमले की साजिश रची गई थी और इस जगह को हिंदुस्तान ने निस्त नाबूद कर। बहावलपुर, वो जगह जहां पर जैश ए मोहम्मद का गढ़ है,
यहां से 2001 के संसद हमले और 2019 के पुलवामा हमले की साजिश रची गई थी। आतंकवादी संगठनों का लॉजिस्टिक और कमांड सेंटर, जहां से हथियारों का भंडार, फंडिंग का प्रबंधन होता है। कहा जा रहा है कि यहां पर 50 टन से ज्यादा गोला बारूद था जो भारत के स्ट्राइक में नष्ट हो। मीरपुर, घुसपैठियों का प्रशिक्षण केंद्र, जहां आतंकवादियों को भारत में प्रवेश करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। यहां पर भुगई आतंकवादी थे जो अब निकल लिए। अगर कभी वही बाहरी इलाकों की बात की जा रही है, एक गुप्त ठिकाना जहां से साइबर हमले और ड्रोन ऑपरेशंस की योजना बन रही थी। ये ठिकाना लश्कर के साइबर यूनिट का हब था, इसे भी निशाना बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के पास सीमा पर लॉन्च पैड, जहां से आतंकी भारत में घुसपैठ की साजिश रच रहे थे, यहां भी 20 आतंकवादी ढेर किए गए। कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान के पास भी हथियार तस्करी का प्रमुख केंद्र था, जहां से आतंकवादियों को गोला बारूद की आपूर्ति होती थी। इस ठिकाने पर भी 10 टन आरडीएक्स नष्ट किया गया। और भी कई इलाके हैं पीओके के आसपास, गुप्त इलाके, जहां भारी मात्रा में आतंकवादी और के हथियार थे, उन्हें भी ब्रह्मोस मिसाइलों से नष्ट किया गया। हालांकि इनमें से कई जानकारी है वो सोर्सेस के हवाले से लेना करा रही है। इसके जानकारियां थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि अभी भी भारतीय सेना की तरफ से आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। ये जानकारियां सोर्सेस के हवाले से, अखबारों के जरिए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दुनिया की जो तमाम मीडिया एजेंसी हैं उनके जरिए निकाली गई है। तो इन जानकारियों पर जो और जानकारियां आएंगी वो हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन एक बात जो स्पष्ट तौर पर भारतीय सेना ने कही है अपनी जानकारी में, जब इस हमले को कंफर्मेशन आया उसके बाद कही, वो ये कि ये हमला संतुलित हमला था, जिसमें ताकत का प्रदर्शन तो था लेकिन युद्ध से परहेज था। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर भारत की रणनीतिक परिपक्वता का सबूत था। ये बदला सटीक था, संतुलित था, घातक था। भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तो निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान की सेना को निशाना नहीं बनाया गया। पाकिस्तान की आवाम को निशाना नहीं बनाया गया। रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया गया। बच्चों को, मासूमों पर हमला नहीं करता हमारा हिंदुस्तान, ठीक है ना। जब तो भगवान ने तुमसे इतनी ज्यादा वो नहीं दी है कि औकात के जरिए रख रखे हो तुम, कि तुम्हारी औकात इतनी है तो तुम इतना ही कर सको, ठीक है। औरतों को, पुरुषों को निशाना नहीं बनाया गया। इसकी वजह थी भारत पाकिस्तान से युद्ध नहीं चाहता। भारत चाहता है कि पाकिस्तान को यह एहसास कराया जाए कि जो तुमने पहलगाम में किया, जिनको पाल पोस कर किया, उनको नष्ट करने की क्षमता हमारे अंदर है। इसलिए हमें छेड़ो मत, छेड़ोगे तो छोड़े नहीं जाओगे। इसीलिए भारत ने सैटेलाइट ब्राइट सिग्नल इंटेलिजेंस के साथ सटीक हमला किया कि पाकिस्तान को जवाब देने का मौका न मिले। बम ड्रिल के उन्हें जाल में फंसाकर हमला किया। और यह हमला पाकिस्तान को एक संदेश है। यह बदला सिर्फ सैन्य नहीं, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक प्रहार के तौर पर भी है, जिसमें भारत दुनिया को भी ये बता रहा कि ये नया भारत है, जहां पर हम लोगों को उकसाते नहीं हैं, हम पहला हमला नहीं करते हैं, लेकिन हम बर्दाश्त भी नहीं करते। और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की केवल एक सैन्य जीत नहीं है, ये भारत के अमर गौरव, उसके सांस्कृतिक ताकत, उसके अजय संकल्प की गाथा है। ऑपरेशन सिंदूर आज उन तमाम विधवाओं के लिए श्रद्धांजलि है जिनके सुहाग को आतंकवादियों ने छीना। ये उन तमाम महिलाओं के सम्मान की रक्षा थी जिन्हें आतंकवादियों ने धमकाया। ये पाकिस्तान के लिए एक अंतिम चेतावनी थी। जो देश मसूद अजहर, हाफिज सईद और ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों को पनाह देता है, ये संदेश था कि भारत को छेड़ो मत, और अगर छेड़ोगे तो भारत तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब पाकिस्तान चाहे जो नौटंकी कर ले, बच्चों, अगर इंसान के बच्चे होंगे तो सुधर जाएंगे, जानवर होंगे तो भाई कोई जवाब ही नहीं दे सकते इस चीज का। तो भाई हम ढाल बना ले, दुनिया के सामने पीड़ित बन ले, लेकिन सारी दुनिया के सामने भारत ने दिखा दिया है कि भारत बदला लेना चाहता। और अगर पाकिस्तान हिमाकत करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान याद रखे 1947 में पाकिस्तान का जन्म हुआ था। कहीं ऐसा ना हो कि 2025 उस आखिरी तारीख के तौर पर आए जब दुनिया ये कहना शुरू कर दे कि पाकिस्तान नहीं रहा। जय हिंद, जय भारत। पर इसका इंसान के बच्चे होंगे तो पाकिस्तान तो भाई इसको यहीं पे खत्म कर देगा, इस चीज को, कि हंसी खुशी जैसे हम रह रहे हैं वैसे वो भी रह सकता है। अगर वो नहीं माना तो भाई आने वाली कुछ तारीखों के बाद पाकिस्तान का ये जिक्र हुआ कि पाकिस्तान था, पाकिस्तान है नहीं था। तो भाई सुधर जाओ, जो पहलगाम गांव में हुआ था भाई इस चीज के ऊपर। तो जय हिंद, जय भारत।